आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से दो बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला कि यदि आप कुकुल्ड हैं और आपकी वाइफ मान नहीं रही है तो क्या किया जाए, यानी वाइफ को कुकुल्ड के लिए कैसे मनाएं। दूसरा कि ऐसा कौन सा वजह है जिससे काफ़ी सारे हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आ रही हैं, और यह बात खास करके हाउसवाइफ को समझना अनिवार्य है जिसके हस्बैंड कुकुल्ड यौन कल्पना के प्रभाव में है। क्योंकि हर इंडियन वाइफ को बड़ा अजीब लगता है शुरुआती दौर में कि मेरे हस्बैंड क्यों ऐसा सोचते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा मुख्य बिंदु है जो वीडियो के अंत में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर हस्बैंड कुकुल्ड क्यों चाहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो पहले पहला बिंदु को समझते हैं कि कुकुल्ड के लिए अपनी वाइफ को कैसे मनाएं। यदि किसी की वाइफ नहीं मानती है तो इसमें प्रॉब्लम वाइफ की नहीं है, हस्बैंड का प्रॉब्लम है कि हस्बैंड को या तो मनाना नहीं आता, या तो हस्बैंड को फीमेल बिहेवियर के बारे में पता नहीं है कि इंडियन फीमेल आखिर सोचती कैसे है, कब और क्यों, किस तरह के विचारधारा के प्रभाव से प्रभावित होती है इंडियन फीमेल, उसे ये बेसिक रूप से पता नहीं है। तो यदि नहीं पता है तो समझने का प्रयास करिएगा सिस्टमैटिक तरीके से। देखिए, इंडियन फीमेल को खास करके वैसा हरकत करने के लिए कहिएगा जो सामाजिक रूप से वर्जित है, और खास करके इस स्तर तक वर्जित है कि उसे धर्म में भी मनाही है, परिवार में भी मनाही है, संस्कृति में भी मनाही है, और नैतिकता में भी उसका कोई स्थान नहीं है। यानी कि हमारे इंडियन हाउसवाइफ में ये बिलीफ है कि एक वाइफ सिर्फ अपनी हस्बैंड की हो सकती है और हस्बैंड के अलावा किसी की नहीं। ये इंडियन हाउसवाइफ में एक बिलीफ है, एक मान्यता है, एक धारणा है, एक विश्वास है। और इस विश्वास के विपरीत यदि कोई बातें कहेंगे तो प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से इंडियन हाउसवाइफ इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ऐसे कितने इंडियन हाउसवाइफ हैं, यानी कि ऐसे कितने इंडियन फीमेल हैं जो शादीशुदा हैं और उसके बावजूद भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। तो आप पाएंगे कि ऐसे फीमेल की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और ऐसे मेल की संख्या भी ज़्यादा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। तो यहाँ पे दो विरोधी बातें हैं। पहली बात है कि कोई भी इंडियन फीमेल, कोई भी इंडियन हाउसवाइफ वैसी बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाती जो समाज में मुख्य धारा में प्रचलित नहीं है नैतिक रूप से। लेकिन इसके विपरीत इंडियन हाउसवाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला करके वैसी हरकतें कर रही हैं काफी बढ़ चढ़ करके इंटरनेट को आने की वजह से, जो समाज के मुख्य धारा में, नैतिकता में, पारिवारिकता में शामिल नहीं है। तो ये दो बातों को आपको समझना होगा, और ये दो बातें आप समझ गए ना कि एक इंडियन हाउसवाइफ नो किस बात पे, कब, क्यों, किस लिए कहती है, और उसी बात पे हाँ क्यों कह देती है, इसके पीछे का पूरा ट्रिक्स आप समझ जाएंगे ना, तो आप अपनी वाइफ को आसानी से मना लेंगे कुकुल्डिंग के लिए। और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर सकते हैं, और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने का फी 500 है, 500 है। और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां आइए, मैसेज करिए कि सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। हाय हेलो करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखिए सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, और आपको मैं पेमेंट प्रोसेस बता दूंगा। पेमेंट के बाद आप स्क्रीनशॉट सेंड करें, फिर मैं आपसे बात करने का समय निर्धारित करूंगा, और आपसे बात करने का समय होगा 40 मिनट से लेकर के 1 आवर तक कुछ विशेष परिस्थिति में। तो आप मुझसे व्यक्तिगत बातें करके वो साइकोलॉजिकल हैक्स समझ सकते हैं कि अपनी वाइफ को कैसे कन्विंस करें, एक मोरल वे में, एक साइकोलॉजिकल वे में। कोई इमोरल मेथड आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, एक मोरल वे में, ताकि आप जो चाहते हैं वही चाहत आपकी वाइफ की हो जाए। यानी कि आप जो कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है उसी फैंटेसी के प्रभाव में आपकी वाइफ भी आ जाए। तो मुझसे व्यक्तिगत बात करके ही डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि सबकी व्यक्तिगत लाइफ अलग अलग होती है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैक्स एंड ट्रिक्स होता है।
तो अब आइए इसी पहले बिंदु पे आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक मेरे क्लाइंट हैं, एक ही नहीं हजारों ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी वाइफ आज से 1.5-2 साल पहले इस तरह की बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। यानी कि उनके हस्बैंड कुकुल्डिंग के बारे में बात करते थे, रोल प्ले करने का कोशिश करते थे, कुकुल्ड से संबंधित वीडियोस दिखाते थे, फोटो दिखाते थे, तो वाइफ छी थू थू कहती थी। और कई सारी वाइफ तो ऐसी थी कि जो अपने हस्बैंड से लड़ जाती थी कि आप ऐसा सोच कैसे सकते हो मुझे लेकर के, मैं आपकी वाइफ हूँ, यानी कि मुझे आप प्यार नहीं करते, मुझे कुछ और समझते हो, यानी कि डैश डैश आप समझते हो। तो हस्बैंड डरते थे कि यार वाइफ मानती नहीं है, विरोध करती है और बड़ा ही एग्रेसिव तरीके से। लेकिन आज वही वाइफ अपने हस्बैंड से कुकुल टॉक भी करती है, रोल प्ले भी करती है और रियल प्ले करने के लिए भी तैयार है कि यदि किसी दूसरे शहर में कहीं घूमने गए तो समय मिला, अच्छा व्यक्ति मिला तो होटल में रियल प्ले भी करेंगे, बट अपने स्थानीय निवास पे जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा ना करके रोल प्ले ही करके एंजॉय करेंगे। चैट करके किसी को वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो कॉल कुकुल रोल प्ले करके एंजॉय करेंगे। और वही वाइफ जो नाना कहती थी अब रोल प्ले तक आ गई है और रियल प्ले भी करने लगी है। और ऐसे मैंने हजारों हाउसवाइफ को देखा हूँ कि अपने हस्बैंड को एकदम ना कहती थी, एग्रेसिव होकर के ना कहती थी। और कई हस्बैंड तो डरते रहते थे कि यदि वाइफ को मैंने कुकुल टॉक करने के लिए कहा तो मुझे कहेगी तुम कैसे गिरे हुए इंसान हो, तुम नीच इंसान हो, पापी इंसान हो, ब्ला ब्ला बातें कहती थी। तो हस्बैंड थोड़े से डर जाते थे, फिर न्यूट्रल हो जाते थे। बट वही हस्बैंड कुछ विशेष ट्रिक्स को अपनाया और अपनी वाइफ को वो बताए और वाइफ समय के साथ मान ली, यानी कि कुकुल फैंटेसी को उनकी वाइफ डाइजेस्ट कर ली, अपने अंदर पचा ली और इसको एंजॉय करने की इच्छा से प्रेरित है अभी भी और आगे एंजॉय करेगी। तो इसके लिए आपको यही करना है, आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर लीजिए। अन्यथा नहीं बात कर पा रहे हैं तो आप एक प्रयास यही कर सकते हैं कि आप इंतजार करिए अपनी वाइफ से इस तरह की डायलॉग, इस तरह की कुकुल्ड कन्वर्सेशन, यानी कि कुकुल्ड सामग्री को दिखाना, वीडियोज को, इमेज को, स्टोरी को, और इस तरह की डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कुकुल्ड से संबंधित सामग्री है, कंटेंट है, उसको दिखाते रहिए। समय के साथ आपकी वाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। और वेट और वॉच वाली पॉलिसी यहाँ पे अपनाइए। यहाँ पे स्विच और बल्ब वाली कंडीशन नहीं होती कि स्विच ऑन किए बल्ब ऑन हो जाएगा, यहाँ पे वेट एंड वॉच वाली कंडीशन होती है। तो आई होप कि समझ पाए होंगे पहला बिंदु को। दूसरा बिंदु कि आजकल हस्बैंड कुकुल यौन कल्पना के प्रभाव में क्यों, तो इसका सीधा सा आंसर देता हूं। वक्त की यह मांग है, बदलते समय और परिस्थिति की वजह से लोगों के मानसिकता में ऐसा परिवर्तन आ रहा है। और मनोवैज्ञानिक अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि इंसानी जो दिमाग है ना, वो समय के साथ अपने अंदर के बिलीफ को, अपने अंदर के मान्यता को, अपने अंदर के अवधारणाओं को बदलता है और विपरीत अवधारणाओं को स्वीकार करने लगता है। जैसे एक वक्त था कि ऐसे हस्बैंड या ऐसे बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा संख्या में थे कि यदि उनकी वाइफ को कोई गंदी नज़रों से देखे, कोई उस तरह की नज़रों से देखे तो झगड़ा कर बैठते थे, यहाँ तक कि तलवारें खींच जाती थी, वायलेंस की नौबत आ जाती थी और कुछ परिस्थिति में तो एक्सट्रीम लेवल तक के वायलेंस हो जाया करता था। और हमारी फिल्में जो बॉलीवुड की बनी है इसी पे बनी है कि गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया, वाइफ को छेड़ दिया तो एकदम युद्ध हो जानी है। तो ये मान्यता अभी से पहले हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये मान्यता धीरे धीरे काफ़ी कम लोगों में बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। वो इस रूप में कि अपनी वाइफ को किसी अदर मेल के साथ देखने में उसे अच्छा फील होता है, यौन रूप से उसे उत्तेजना आता है, यौन रूप से उसे प्लेजर फील होता है। यानी मार्केट अपनी वाइफ को लेकर के निकलेगा, कुकुल यौन कल्पना रखने वाला हस्बैंड, तो उसकी वाइफ को कोई अदर मेल उस तरह की नज़रों से देखेगा तो हस्बैंड को अच्छा लगेगा। हस्बैंड अंदर से आक्रामक नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा, उसे अच्छा लगेगा। तो ये बदलते समय की वजह से, जिसमें इंटरनेट का
काफ़ी ज़्यादा रोल है। और इंटरनेट के माध्यम से जो पोर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड से जो वीडियोज लोग देख रहे हैं, उस वीडियो का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। 100% कहें तो उसी वीडियो का इम्पैक्ट है कि लोग इस तरह के यौन कल्पना के प्रभाव में आ रहे हैं और परंपरागत मान्यता और अवधारणा को त्याग करके एक नई यौन अवधारणा को स्वीकार कर रहे हैं, जो कि कुकुल यौन कल्पना के रूप में है। तो यदि किसी हस्बैंड के अंदर, यानी कि किसी फीमेल के हस्बैंड के अंदर इस तरह की फैंटेसी है, तो ज़्यादा पैनिक मोड में नहीं आना है, ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है। ये बदल रहे समय और परिस्थिति की वजह से इस तरह की यौन अवधारणाएं हावी हो रही है। और देखिए ना, हम लोग बहुत सारे चीज़ में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, अपना खान पान से लेकर के अपना ड्रेसिंग स्टाइल तक के। तो फिर अपना यौन क्रिया से संबंधित व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि इंसान हमेशा अपनी जैविक आवश्यकताओं को नए नए रूप में पूरा करने का प्रयास करता है, और यौन इच्छा, यौन क्रिया भी एक जैविक आवश्यकता है। तो इसे कुकुल के फॉर्म में एंजॉय करने का एक आकांक्षा हस्बैंड रखता है, इच्छा कुकुल यौन कल्पना के प्रभाव में आकर के एक हस्बैंड रखता है। तो वह एक नॉर्मल क्रिया है, कोई अब नॉर्मल क्रिया नहीं है। आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।